हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सर्दियाँ आने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही हैं एंड आई एम होपिंग कि कहीं से कोई एक झलक सर्दी की नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ताकि हम गाजर का हलवा, कॉफ़ी और पिटी हुई कॉफ़ी जो होती है वो पीना शुरू कर दें और गाजर का हलवा खाना शुरू कर दें। यस, सो ये थोड़ी सी इधर उधर की बातें मैं करना चाह रही थी बिफोर वी स्टार्ट द टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। नया ड्रामा फ़र्क शुरू हो गया है जिसमें सहर खान और फैसल कुरैशी हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई डोंट नो, देयर इज़ समथिंग अबाउट सहर्स कैरेक्टर। आप उसको देखते हैं और आपको एकदम से वो ना अच्छा लगता है एंड हर ड्रेसिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो, उनकी लुक भी मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। बाल लंबे हैं, डिफरेंट तरीके से बनाए हुए हैं। फैसल कुरैशी एज़ ऑलवेज़, उन पर तो कोई डाउट ही नहीं होता। वो आते हैं और हर कैरेक्टर में ऐसे बस जाते हैं जैसे ये कैरेक्टर ही वो हैं हमेशा से। आई एम रियली क्यूरियस टू फाइंड आउट कि उन दोनों के पाथ कैसे मिलेंगे, आगे जाके क्या होगा। बट दैट वाज जस्ट अ स्मॉल रिव्यू ऑफ द फ़र्क। इसको हम डिटेल में रिव्यू करेंगे, मैं और शाजिया, इन आर ड्रामा का। लेट्स स्टार्ट विद टॉप 5। नंबर 5 पे हमारे पास इस बार है वबाल। वबाल की एपिसोड इंटरेस्टिंग थी। शादी हो गई अनम और फराज की, और अनम साहिबा के जो है ना बहुत ही हम डिफरेंट टाइप के तेवर देख रहे हैं जो हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपको दे कीप यू हुक टू द ड्रामा एंड दे मेक द ड्रामा इंटरेस्टिंग। अब वो ड्रामा बिल्कुल एक सीधा साधा ड्रामा नहीं है। आपको अनम के भी शेड्स नज़र आते हैं, आपको माहम के भी शेड्स नज़र आते हैं, आपको फराज की बेचारगी भी नज़र आती है। सो ड्रामा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कीपिंग यू हुक्ड। नंबर 4 पे हमारे पास है तिनके का सहारा। इस बार की एपिसोड बहुत ही ना दिल को जाके लगने वाली थी, क्योंकि वी लॉस्ट हमाद इन द एपिसोड और मुझे यकीन नहीं आ रहा था ना, लाइक यार ये एक अच्छा कैरेक्टर था, उसको क्यों जाने दिया। बट अभी तक वो जो कैरेक्टर था उसने हमें ड्रामे में इंटरेस्टेड रखा हुआ था। हम बड़े शौक से उसको देख रहे थे। लिटरली कदर और हमाद की जो केमिस्ट्री थी, उन दोनों के जो रिलेशनशिप था, दैट वाज व्हाट केप्ट ब्रिंगिंग मी टू द ड्रामा। अब आई एम वंडरिंग कि अब इतना रोना धोना होगा और इतनी टॉक्सिसिटी होगी तो क्या मैं देखना चाहूँगी। बट ये वाली एपिसोड बहुत दिल को छू जाने वाली थी और आपको रुला देने वाली थी। नंबर 3 पे हम करेंगे हब्स। हब्स अच्छा गया है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा स्लो चल रहा है। एक्चुअली जो चीज़ हम आयशा बासित के सामने बहुत पहले दिखना चाहते थे वो अब जाके आई है, तो मुझे लगता है मेरे सब्र का थोड़ा सा पैमाना जो है ना वो लबरेज हो गया है। लेकिन जोया की असलियत पता चल गई उसके शौहर को, तो इंटरेस्टिंग था। ऐसा था कि आप सोचे थे आगे क्या होगा। कुछ क्यूट मोमेंट्स थे, कुछ स्ट्रेसफुल मोमेंट्स थे, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे कि यार ये तो जल्दी हो जाना चाहिए था। नंबर 3 पे हब्स है हमारे पास। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर आई वांट टू गिव टू शाहिद शफात फॉर बख्तावर। आई रियली लाइक द वे एपिसोड की फ़्लो हुई थी। हम लोग सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, और क्या बख्तावर को दिलावर घर से निकाल देगा। वो दिलावर और बख्तावर का आमना सामना हुआ ही नहीं। उन्होंने पुलिस वाले को ले आए एंड देन पुलिस वाले ने जितनी सेंसिटिवली इस सारे इशू को हैंडल किया, तो मुझे एक चीज़ वो अच्छी लगी, क्योंकि हमेशा ना हम एक बड़ा बुरा इंप्रेशन और बड़े एक्सट्रीम वर्जन्स ऑफ पुलिस वाले देखते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट से पुलिस वाले को हैंडल किया हुआ है। देन बख्तू और बख्तावर का भी जो पूरी कॉम्बिनेशन है उसको उन्होंने बड़ा सटल खेला है कि बख्तू जो है परेशान भी है लेकिन ही इज़ नॉट लूजिंग इट कम्प्लीटली। एंड इस तरह एपिसोड को उन्होंने डायरेक्ट किया कि आप बोर नहीं होते, आप लिटरली ऐसे बैठे रहते कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, और कहीं कहीं आपके दिल में खुशी हो रही थी, जोश मार रहा था एंड यू वांटेड के टू क्लैप फॉर बख्तू के यार ये बच गया, फाइनली किसी को उसका राज पता चल गया है। तो आई लाइक द फ्लो ऑफ द इवेंट्स इन द ड्रामा। आई लाइक द वे ही हैज़ डायरेक्टेड डिफरेंट कैरेक्टर्स। कोई भी अपने जो उसकी बाउंड्री या उसकी कैरेक्टर की आर्क है उससे निकल नहीं रहा है विद इन देयर डेफिनेशन ऑफ व्हाट दैट एक्टर इज़ सपोज टू डू, व्हाट दैट कैरेक्टर इज़ सपोज टू डू, वो उसमें कर रहे हैं। आपको ड्रामा इंटरेस्टेड रखता है, इंगेज रखता है, आप बोर नहीं होते। सो डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू शाहिद शफात। नंबर 2 पे हमारे पास है पिंजरा। अगेन पिंजरा की हर एपिसोड ऐसी होती है कि आप दिल को पकड़ के बैठ जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार अभी भी जब माँ मारती है अबीर को, तो आपको पता भी है कि अबीर ने गलत किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में अबीर के लिए कुछ होता है। तो पिंजरा एक ऐसा ड्रामा है जो हर बार एक नया इशू आपको दिखाता है। इस एपिसोड में भी यही था, हर बार आपको एक नई चीज़ सोचने को देता है, और कैरेक्टर्स की जो आपस में इंटरेक्शन है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे अबान और अबीर एकदम से लड़े, फिर अबान ने आके उसको थोड़ा सा कंफर्ट भी किया, एंड देन अजान तो फिर सबका ही ख्याल रख रहा है। सो पिंजरा इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज आई एम कंसर्न, कीपिंग अस हुक्ड एंड इंटरेस्टेड इन द स्क्रिप्ट। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे एक्टर ऑफ द वीक, मेल एंड फीमेल। सो एक्टर ऑफ द वीक फीमेल गोज़ टू यमुना जैदी एज बख्तावर / बख्तू। मुझे हर बार मैं सोचती हूँ कि यार
यमुना जैदी के लिए क्या तारीफ़ किए अल्फाज बोलूँ, या जब भी मैं ड्रामा देख रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मे बी दिस इज़ द मैक्सिमम, लेकिन अगली एपिसोड आती है और फिर वो एक और छक्का और एक और चौका मारती हैं और इतने अच्छे एक्सप्रेशंस देती हैं कि आप कहते हैं यार किधर से लाती हैं आप इतने अच्छे एक्सप्रेशंस, कहाँ से आता है इतना ढेर सारा टैलेंट जिसकी कोई कमी नज़र नहीं आती। जब बख्तू शुरू में खड़ा होता है, जब शीदा आके डराता है उसको और वो कहता है कि इसने तो अपनी बहन की शादी मुझसे पक्की कर दी है, उस वक्त जो बख्तू का एक्सप्रेशन है फ्रॉम गोइंग इनसाइड एंड थिंकिंग, फिर माँ के सामने कहती है कुछ नहीं होगा, हो जाएगा कुछ ना कुछ, आप परेशान नहीं हो, और फिर जब वो बाद में इंगेजमेंट पे उसको पकड़ते हैं और वो कहते हैं इसकी तलाशी लोगे, फिर मतलब हर जगह आपके एक्सप्रेशंस डिफरेंट थे, हर जगह आपको एक एक्सप्रेशंस की वैरायटी नज़र आ रही थी और आपको वाकई फ़ील हो रहा था बख्तू का, जिस वक्त वो आते हैं ना वो ड्राइवर और हुरिया का भाई कि इसकी तो हम तलाशी लेंगे, आपको बख्तू का खौफ फील हो रहा था एंड यू वर ऑल्सो लाइक नो 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 डोंट टच बख्तू, बख्तावर का राज खुल जाएगा। दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ एन एक्टर्स परफॉर्मेंस कि वो आपको उस कैरेक्टर का खौफ, उस कैरेक्टर का जो फीलिंग्स हैं वो फील कराते हैं एंड हमें यमुना जैदी ने बख्तावर और बख्तू की ये सब फीलिंग्स जो हैं वो फील कराई हैं, ये सब इमोशंस जो हैं वो फील कराए हैं। देन उसके बाद अगर आप पुलिस थाने का भी जो ले लें वो भी कितना अच्छा था, इतने अच्छे सटल तरीके से, कहीं वो उसके पाँव नहीं पड़ गई, कहीं उन्होंने चीखम धाड़ी नहीं की, बहुत ही डरे हुए सहमे तरीके से उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन किया। सो ग्रेट परफॉर्मेंसेज, अ परफॉर्मेंस दैट यू रियली एन्जॉय एंड यू एडमायर वॉचिंग हर, यू नो कि यार क्या ज़बरदस्त काम कर रही हैं यमुना जैदी। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू तला चौहर एंड हारून शाहिद। कोई एक मुझे सैडली कोई एक परफॉर्मेंस पूरे हफ्ते में ऐसी नहीं थी विच स्टूड आउट फॉर मी दीज टू कैरेक्टर्स स्टूड आउट एंड वर गुड। हारून शाहिद एज हमाद, उनकी अच्छी एक्टिंग है, थोड़ी गूफी, थोड़ी मोहब्बत वाली एंड यू नो कहीं भी वो बिल्कुल यू नो ही इज़ नॉट बेवकूफ़ नहीं लगते, यू नो थोड़ी गूफी लगते हैं बट बेवकूफ़ नहीं लगते, क्यूटनेस है उनके कैरेक्टर में। एंड ऑफ कोर्स वो जो पूरा अपनी माँ के साथ स्टैंड लेते हैं, फिर उसके बाद वो कदर को बोलते हैं तुम यहाँ शिफ्ट हो सकती हो अगर तुम चाहो। इट वॉज़ अ गुड परफॉर्मेंस, यू नो। एंड देन तला चौहर एज फराज इन वबाल, आई रियली लाइक इट। आई लाइक द वे तलहा इज़ एक्सप्लेनिंग और एक्सप्रेसिंग फराज के इमोशन, कि वो उसको गुस्सा भी चढ़ रहा है, उसका दिल भी दुख रहा है कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो अनम को चांस भी देना चाहता है, वो अनम के साथ तमीज़ से, हौसले से, पेशेंस से भी पेश आना चाहता है, लेकिन अनम उसका पेशेंस बिल्कुल चेक कर रही है, यू नो। सो आई लाइक द वे फराज की कशमकश जो है वो तलहा ने हमें शो की है, पोर्ट्रे की है ऑन स्क्रीन इन दिस एपिसोड। सो दिस वॉज एक्टर ऑफ द वीक। वी विल नाउ गो टू नंबर वन पे हमारे पास है बख्तावर। बहुत मज़े की एपिसोड थी, ऐसी एपिसोड थी जिस पर मैं बैठी थी अब क्या होगा, क्या ये पकड़ी जाएगी, क्या होगा, इसको पकड़ लेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, आर दे गोइंग टू टच हर एंड दे रियली गोना फाइंड आउट कि शी इज़ अ वुमन नॉट अ मैन। तो ये सारे सवाल आपके जहन में चल रहे थे। फिर जब पुलिस जाती है उधर तो मेरी और भी खौफ से हालत ख़राब हो गई कि इसको मारेंगे, अब क्या होगा, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से पूरा ड्रामा हैंडल किया, स्क्रिप्ट को हैंडल किया। इट इंस्टेड ऑफ कि हम खौफज़दा रहते या हम डिप्रेस हो जाते, हम एक्चुअली एक हमें वो फील आई जैसे हीरोइक, जैसे फिल्मों में या ऐसे हीरोइक इमोशन से होते हैं कि जब कोई हीरो जीत रहा होता है, जब किसी बुरे के साथ बुरा होता किसी अच्छे के साथ बुरा होता अच्छा होना शुरू हो जाता है, तो आप कहते हैं यस, तालियां बजाते हैं एंड यू फील दिस जज्बा इनसाइड यू। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि फाइनली पुलिस वाला गिव हर अ चांस एंड हर्ड हर एंड देन ट्रस्टेड हर एंड उसको एकदम से उसने कोई मारा नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसको चांस दे रहा है। सो एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़े की थी एंड आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग इट। दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आप बताएं आपके टॉप 5 ड्रामाज में कौन कौन से हैं एंड डू यू एग्री विद माई रेटिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।